साल 1999 की बात है। एक रूसी डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने कैलाश पर्वत के बारे में कुछ ऐसे दावे किए जिन्होंने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी पर्वत की कहानी की परतों को खोलते हैं। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जो उससे लगभग 2200 मीटर छोटा है, उस पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? बस यही एक सवाल न जाने कितनी कहानियों और थ्योरीज को जन्म देता है। और दावे भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। सबसे चौंकाने वाला दावा तो ये था कि कैलाश एक टाइम मशीन है, जहां उम्र तेजी से बढ़ती है। कहा गया कि वहां बाल और नाखून कई गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं। और तो और ये भी कहा गया कि ये कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि एक खोखला मानव निर्मित पिरामिड है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब बातें आई कहां से? इस रहस्य की जड़ तक जाने के लिए हमें पहले इस पर्वत की असल अहमियत को समझना होगा, जो इसके गहरे धार्मिक महत्व में छिपी है। ये कोई आम पहाड़ नहीं है। हजारों सालों से चार बड़े बड़े धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, इस अनोखे पिरामिड जैसे दिखने वाले पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र और अपने देवी देवताओं का घर मानते आए हैं। हर धर्म की अपनी एक गहरी कहानी इससे जुड़ी है। हिंदू धर्म के लिए ये भगवान शिव और पार्वती का निवास है। बौद्ध धर्म के लिए ये देवता चक्र संवर का घर है। जैन धर्म मानता है कि यहीं उनके पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था। और बौद्ध धर्म के लिए तो ये वो धुरी है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, इसका भौगोलिक महत्व भी जबरदस्त है। जरा सोचिए, एशिया की चार बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी हैं, वो सब यहीं आसपास से निकलती हैं। और इस पर्वत की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। इसके ठीक बगल में दो झीलें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जैसे अच्छाई और बुराई। एक तरफ है मीठे पानी वाली मानस सरोवर झील, जो जीवन से भरपूर है, और दूसरी तरफ है खारे पानी वाली राक्षस ताल, जिसमें कोई जीवन नहीं पनपता। ये अजीब सा विरोधाभास वहां की कहानियों को और भी गहरा बना देता है। तो इतना गहरा धार्मिक और भौगोलिक महत्व, ये सब जानने के बाद सवाल वही है, क्या सच में कोई रहस्यमयी शक्ति है जो इसे अजय बनाती है, या फिर इसके शिखर पर किसी के न चढ़ पाने की वजह कुछ और ही है? चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं। पहले तो पर्वतारोहियों को इसकी खड़ी चढ़ाई एक बहुत बड़ी चुनौती लगती थी, लेकिन धीरे धीरे यह मामला एक शारीरिक चुनौती से बढ़कर धार्मिक सम्मान का सवाल बन गया। और जब 2001 में एक स्पेनिश टीम को चढ़ाई की इजाजत मिली, तो दुनिया भर में इतना विरोध हुआ कि चीनी सरकार को आके इस पर चढ़ाई करने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगानी पड़ी। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक राइनहोल्ड मेसनर, वो कैलाश पर चढ़ सकते थे। उन्हें परमिट भी मिला था, पर उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान किया। उन्हें सलाह दी गई थी कि जो देवता पत्थर बन चुके हैं, उन्हें बूटों से कुचलना ठीक नहीं। तो मतलब साफ है, कैलाश पर चढ़ाई में असली बाधा कोई रहस्यमयी या अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि वो गहरा धार्मिक सम्मान है जो दुनिया भर के लोग इसके लिए रखते हैं। पर्वतारोहियों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने मिलकर इस पर्वत की पवित्रता को हमेशा के लिए बचा लिया। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि आस्था ने इस पर्वत की रक्षा की है। लेकिन उन शुरुआती दावों का क्या? टाइम मशीन, इंसानों का बनाया पिरामिड? चलिए अब इन मिथकों को विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखते हैं। देखिए, कैलाश का पिरामिड जैसा शेप वाकई अनोखा है, पर क्या ये इंसानों ने बनाया है? साइंस कहता है नहीं, ये एक कुदरती बनावट है जो हजारों साल पहले ग्लेशियरों के कटाव से बनी है। ठीक वैसे ही जैसे यूरोप के आल्प्स में मैटरहॉर्न पहाड़ है। ये किसी प्राचीन सभ्यता का काम नहीं है। और उन दो झीलों के बीच का फर्क, उसका भी एक सीधा साधा वैज्ञानिक कारण है। जो राक्षस ताल है ना, वो एक बंद झील है। मतलब पानी उसमें आता तो है, पर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो पानी तो सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक और मिनरल्स वहीं रह जाते हैं। और सदियों से ऐसा होते होते वो झील बहुत ज्यादा खारी हो गई। अब आते हैं उस सबसे बड़े, सबसे सनसनीखेज दावे पर। क्या कैलाश वाकई एक टाइम मशीन है? फिजिक्स के हिसाब से समय के रफ्तार को सिर्फ दो ही चीजें बदल सकती हैं, या तो जबरदस्त स्पीड, मतलब प्रकाश की गति के आसपास, या फिर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी, जैसे किसी ब्लैक होल के पास। कैलाश पर्वत पर इनमें से कोई भी चीज मौजूद नहीं है, और ना ही वहां किसी अजीब चुंबकीय शक्ति का कोई सबूत मिला है। और वो जो दावे हैं कि कैलाश की स्थिति गणित के हिसाब से एकदम सटीक है, वो भी पूरी तरह सही नहीं है।
जो नंबर बताए जाते हैं वो असल दूरी के करीब तो हैं, पर बिल्कुल सटीक नहीं। ये सिर्फ एक दिलचस्प इत्तेफाक हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग जो सिरदर्द या भ्रम महसूस करने की बात करते हैं, वो भी किसी अलौकिक शक्ति की वजह से नहीं। उसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। जब आप 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से दिमाग पर असर पड़ता है, और ऐसे लक्षण दिखना एक आम मेडिकल कंडीशन है। तो अगर ये सब बातें साइंटिफिक नहीं हैं, तो ये आई कहाँ से? जब हम इसकी तह तक जाते हैं तो सारे धागे एक ही इंसान से जाकर जुड़ते हैं। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ये कोई भूविज्ञानी नहीं, बल्कि एक नेत्र सर्जन थे। और उन्होंने सिर्फ कैलाश के बारे में ही नहीं, बल्कि जलपरियों और पिशाचों के होने का, रोमानिया में ड्रैकुला का असली महल खोजने का और भारत में टेलीपैथी जानने वाले सुपर ह्यूमन खोजने का भी दावा किया था। उनके ऐसे दावों का इतिहास देखकर कैलाश पर उनकी बातों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। तो अगर ये सारे अलौकिक दावे शायद सच नहीं हैं, तो क्या इससे कैलाश पर्वत की अहमियत कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, आज के जमाने में जब इंसान चांद पर पहुंच गया है, समंदर की गहराइयां नाप ली हैं, तब भी दुनिया में एक ऐसी पवित्र चोटी है जिसे पूरी मानवता ने मिलकर अछूता छोड़ने का फैसला किया है। कैलाश का असली चमत्कार शायद फिजिक्स के नियमों को तोड़ना नहीं है, बल्कि ये इंसान की आस्था, श्रद्धा और सम्मान की ताकत का जीता जागता सबूत है कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं, सिर्फ सम्मान करने के लिए होती हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर सीमा को जीतने की होड़ लगी है, वहां किसी चीज को सिर्फ पवित्र मानकर अछूता छोड़ देने का क्या मूल्य है? शायद कैलाश पर्वत हमें संयम का यही एक शक्तिशाली सबक सिखाता है कि हर चमत्कार की सराहना करने के लिए उस पर जीत हासिल करना जरूरी नहीं।